हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक रहस्यमय जानकारी लेकर है जो आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, आज हम आपको उस शो से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखने के बाद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। आखिर कौन थे वो शव? उनकी जिंदगी किसी थी? उन्होंने अमेरिका में क्या किया? उनकी मौत के पीछे क्या कारण है? और उनकी हजारों करोड़ की वसीयत का क्या हुआ? इन सभी बातों पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में ओशो का जन्म हुआ था। उस समय उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। उन्हें दर्शन में बहुत रुचि थी और उन्होंने देश भर में अलग अलग धर्म और विचारधाराओं पर देश भर में प्रवचन देना शुरू कर दिया था और साथ ही उन्होंने ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में उन्हें रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने आश्रम की शुरुआत की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। ओशो अमेरिका में काफी चर्चा में रहे। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कार और डिजाइनर कपड़े की वजह से वो चर्चा में रहे। ओशो 1985 में भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद पुणे के एक गोरेगांव पार्क के एक इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हो गई। उनके काम को उनके शिष्यों ने संभाला। हराम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और उस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। उन्होंने कहा कि ओशो की मृत्यु के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं और मौत के पीछे बहुत से राज दफन हैं। जिस दिन ओशो की मृत्यु हुई उस दिन क्या हुआ? ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो के टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वेद का कहना है कि 19 जनवरी 1990 को आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाडी को फोन आया। उनसे कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर ने बताया कि मैं वह 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने कहा कि ओशो देह त्याग कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। गोकुल गोकाडी ने यह भी बताया कि उनके शिष्यों ने सर्टिफिकेट पर दिल का दोहरा लिखने पर दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को किसी उत्सव की तरह मनाया जाता था, लेकिन खुद जब ओशो मरे तो इसकी घोषणा के 1 घंटे बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।